Hello everyone, I am Somit Kumar, lecturer of biology. Now today we discuss about the topic sexual reproduction in flowering plant. ठीक है, हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे दूसरे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनको बर्थ देते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशीज। देखो यहाँ पे सामने आपके नोट्स भी दिए हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन के थ्रू ही कोई भी स्पेशीज़ अर्थ पे बनी हुई है, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है और अपने लाइफ स्पैन के बाद वो बूढ़े होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक, बट अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनके जैसे दूसरे इंडिविजुअल्स नहीं आएंगे और कोई भी स्पीशीज़ जो रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म करेगी वो अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाएगी इस अर्थ से। तो रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स में देखें तो फ्लावरिंग प्लांट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना होगा फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या हैं। तो प्लांट्स में, प्लांट किंगडम में फ्लावरिंग प्लांट्स सबसे डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जो ट्रू फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावर के थ्रू करते हैं, बिकॉज क्योंकि उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी प्रोसीडिंग विद दिस टॉपिक हम लोग को एक फ्लावर का, एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स देखो एज यहाँ पे जैसे एज इट इज़ लिखा है, फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड बियर्स कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। मतलब फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद एसेसरी स्ट्रक्चर। एसेसरी स्ट्रक्चर मीन्स मतलब वो स्ट्रक्चर्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लावर को देखते हैं। फ्लावर क्या है? फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट, मतलब वो उसका जो प्लांट की वेजिटेटिव बॉडी है उसी के मॉडिफाइड फॉर्म है, उसी का ही मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट विच फंक्शंस एज, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरह फंक्शन करता है। एंड देयर फ्लोरल वर्ल्स आर मॉडिफाइड लीव्स, और जो उसके वर्ल्स होते हैं, मतलब जो उसके ऑर्गन्स हैं वो उसकी मॉडिफाइड लीव्स हैं। दैट मीन्स जिस तरीके से एक नॉर्मल प्लांट में हमें रूट, स्टेम, लीव्स दिखते हैं, तो जो लीव्स होती हैं वही आगे मॉडिफाई होकर के ये प्लांट का जो पैटल्स, सैपल्स और जो एसेसरी स्ट्रक्चर है ये फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, एक डेवलप्ड एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, इसमें अगर हम कंप्लीट फ्लावर की बात करें जिसमें सारे वर्ल्स या सारे पार्ट्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें टोटल 4 वर्ल्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है सबसे आउटर से अगर हम देखें, पहला होता है कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। ठीक है, इसमें कैलिक्स और कोरोला ये दोनों आपके एसेसरी वर्ल्स होते हैं। ठीक है, एसेसरी वर्ल्स इनको कहा जाता है बिकॉज ये हेल्प करते हैं, इनका डायरेक्ट रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन में। बट एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इनका डायरेक्ट रोल होता है, बिकॉज एंड्रोशियम है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जो स्टेमन्स के ग्रुप को बोलते हैं, और गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे पहला वर्ल दिख रहा है, ये सेकंड वर्ल है, दिस इज़ द थर्ड वर्ल एंड दिस वन इज़ द फोर्थ वर्ल। ठीक है, ये 4 वर्ल हैं। तो हम बाहर, सबसे बाहर की तरफ देखें, जैसे अब कभी किसी भी फ्लावर को अगर आप पकड़ते हो हाथ से, तो ये उसकी एक जो फ्लावर की डंडी होती है जिसको आप हाथ से पकड़ते हो, द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज़ नोन एज पेडिसल। ठीक है, वो है पेडिसल। उसके ऊपर फ्लावर का स्वेलन, वो पेडिसल ऊपर की ओर स्वेलन हो जाती है, दैट इज नोन एज रिसेप्टिकल। उसे रिसेप्टिकल बोलते हैं या फिर थैलेमस बोलेंगे। ठीक है, रिसेप्टिकल या हम नाम जानते हैं थैलेमस। ठीक है, थैलेमस देखते हैं। देन इसके ऊपर होता है आपका अदर इसके पार्ट्स, पहला वर्ल है जैसे कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रोशियम दैट इज ग्रुप ऑफ स्टेमेंस, एंड देन गाइनोशियम। गाइनोशियम की यूनिट को कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 वर्ल हैं। तो जो सबसे आउटर वर्ल है ये ग्रीन कलर की लीव्स, जो बड, जब फ्लावर बड फॉर्म में होता है तो उसको कवर करके रखती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं। बाद में जब फ्लावर खिलता है तो ये ग्रीन कलर की लीव्स बाहर की तरफ फोल्ड हो जाती है, बाहर की तरफ दिख जाती हैं। ये सबसे आउटर लीव्स है जो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है जिनका,
ये हैं कैलिक्स, ठीक है, ये कैलिक्स हैं, इनके ग्रुप को कैलिक्स बोलते हैं और सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं करोला। ठीक, करोला क्या है, ये पेटल्स हैं, पेटल्स के ग्रुप को, इसमें एक सिंगल होता है पेटल, ठीक है, जैसे इसकी यूनिट थी सेपल, वैसे ही उसके जो कलर ब्राइटली कलर्ड जो आपको फ्लावर की पंखुड़ी दिखती हैं वो होती हैं पेटल, सिंगल को हम पेटल बोलते हैं। और इन सबके चारों तरफ जितनी भी पेटल्स लगी हैं सबके ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला, ठीक है। तो कैलिक्स हो गया सैपल्स के ग्रुप को, एंड करोला हो गया पेटल्स के ग्रुप को बोलते हैं, ठीक। अब ये दो तो एसेसरी वर्ड्स हैं जिसमें एक का फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव और करोला का फंक्शन होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कवर करना, ठीक है। मतलब ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं जो फ्लावर को एक अट्रैक्टिव कलर देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। नाउ द थर्ड इज द स्ट्रक्चर इज स्टैमेंस। स्टैमेंस जो है वो इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ग्रुप ऑफ स्टैमेंस को एंड्रोशियम बोलते हैं, ठीक है, ये एंड्रोशियम है। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्पेल की, ठीक है, कार्पेल है, चौथा वर्ड है कार्पेल। कार्पेल जो होता है इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं गायनोशियम, गायनोशियम, एंड गायनोशियम में कार्पेल होता है, कार्पेल में स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है। देन इसके एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो होता है स्टाइल, जो उसको ओवरी से जो गायनोशियम का स्वेलन बेसल पार्ट होता है उससे जोड़ के रखता है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम गायनोशियम की बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर की तरफ स्टिग्मा होगा। स्टिग्मा एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है, जिस पे जब पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का, तो पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इस पे आकर के ठहरते हैं, वेट कर इस पे आकर रुकते हैं और यहीं पे ही फिर उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है और पॉलन ट्यूब जो होती है वो स्टिग्मा से एंटर करती है स्टाइल के थ्रू, देन वहाँ पे फिर आगे एंटर करके ओवरी तक जाती है, ठीक है। वो तो हम फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देख लिया आपके। अगर हम स्टैमेन की बात करें, सिंगल स्टैमेन की बात करें, तो एक स्टैमेन, अगर इस स्टैमेन की बात कर रहे हैं तो इस स्टैमेन में जो इसका स्टॉक है दैट इज़ द फिलामेंट, एंड जो ऊपर की तरफ येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ एंथर। तो ये आपको फिलामेंट हो गया और ये हो गया एंथर, ठीक है। एंथर में होते हैं पॉलन सैक्स और पॉलन सैक्स में होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और इसको एक एक करके हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे अगर हम कंप्लीट फ्लावर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये चारों वर्ड बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो दैट मीन्स कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, ठीक है। तो चार वर्ड कौन से हैं बाहर की तरफ से अगर चले, तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ठीक है। कौन कौन से चार लोग हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। कैलिक्स सैपल्स के ग्रुप को बोलते हैं, कोरोला पेटल्स के ग्रुप को बोलते हैं और एंड्रोशियम स्टैमेंस के ग्रुप को बोलते हैं, जबकि गायनोशियम में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होती है, ठीक है, और इसकी यूनिट को कार्पेल बोलते हैं। तो ये सबको क्लियर हो गया है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इवेंट्स पे। देखो इवेंट्स दैट मीन्स कि अब अगर हमें यहाँ पे फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होना है तो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली 3 इवेंट्स होंगी। सबसे पहले तो होगी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्योंकि फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, बट फर्टिलाइजेशन से पहले मेल फीमेल गैमेट बनेंगे, फीमेल गैमेट तक मेल गैमेट पहुंचेगा, ठीक है। उससे पहले इन ऑर्गन्स का भी बनना ज़रूरी है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म होंगे। तो दैट्स माई कि अगर हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ना होगा, और प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले तो हमें पढ़ना होगा कि गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफ़र, ठीक है। 2 मेन पार्ट हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफ़र, ठीक। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 कौन से पार्ट हो गए, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस दैट मीन्स कि गैमीट्स का फॉर्मेशन, एंड गैमीट ट्रांसफ़र, गैमीट ट्रांसफ़र दैट मीन्स पॉलिनेशन, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आप लोग ये समझ गए हो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस दैट मीन्स कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन द फ्लावर, एंड गैमीट ट्रांसफ़र इज द ट्रांसफ़र ऑफ द मेल गैमेट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है।
जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, दैट इज़ द पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन है। डिटेल में इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इन केस अगर आपको बेटा कोई डाउट होता है तो अभी हमने बिल्कुल इसका एक प्राइमरी स्टेज, एक प्राइमरी वीडियो देखा है। इन केस अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन इवेंट्स को, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू ऑल।